नमस्कार साथियों, केवी गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे भारत का उपराष्ट्रपति और ये हमारा 18वां चैप्टर है। तो इसके पहले के 17 चैप्टर प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप उन्हें देखिए एक बार दो बार जितनी बार भी आपका मन हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और अपना पॉलिटी के संदर्भ में नॉलेज बढ़ाइए, इन्हेंस करिए। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद में दूसरा सर्वोच्च व्यक्ति होता है देश का। तो भारत के राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है, जबकि उसके बाद में उपराष्ट्रपति का नंबर आता है। वरीयता क्रम में राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति आता है। आर्टिकल 66 जो है वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन परोक्ष विधि से होता है। किसके माध्यम से? परोक्ष विधि, अर्थात अप्रत्यक्ष तरीके से। इसमें आम जनता मत नहीं देती है, बल्कि संसद के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य मत देते हैं। कौन देता है मत? संसद के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के सारे सदस्य इसमें मतदान करते हैं। लेकिन राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं मतदान में, केवल संसद के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति में क्या होता है कि संसद के निर्वाचित सदस्य केवल मत देते हैं, जबकि राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य मत देते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य व मनोनीत सदस्य मत देते हैं। ये डिफरेंस है मेनली उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति कैसे बन सकता है, उसके लिए क्या योग्यताएं चाहिए, अर्हताएं चाहिए। तो पहली योग्यता चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई विदेशी भारत में उपराष्ट्रपति का पद धारण नहीं कर सकता, क्योंकि वह भारत का नागरिक नहीं है। तो भारत का नागरिक उसको होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के लिए अपना दावा प्रस्तुत करता है तो उसको कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी करनी होनी चाहिए। कम से कम वो 35 वर्ष का होना चाहिए। साथ ही साथ वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ना ही राज्य सरकार के अंतर्गत और ना ही केंद्र सरकार के अंतर्गत। ना तो राज्य सरकार के अंतर्गत ना केंद्र सरकार के अंतर्गत कोई लाभ के पद पर होगा, अर्थात कोई लाभ का पद उसे धारण नहीं किया होना चाहिए। अगली शर्त है कि उसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता चाहिए होती है वो भी पूरी करनी चाहिए, अर्थात वो राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य हो। जबकि राष्ट्रपति में क्या होता है, उसे लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति में राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए किसी व्यक्ति को, अगर वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है। तो ये मेनली योग्यताएं हैं जो एक उम्मीदवार धारित करता है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। आर्टिकल 69 क्या है? आर्टिकल 69 शपथ से संबंधित है। तो उपराष्ट्रपति या तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, और वो भी भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, ऐसी शपथ लेता है। साथ ही साथ अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करने की भी शपथ लेता है। तो शपथ किसके समक्ष लेता है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष या तो उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष। तो राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे, पदावधि अर्थात उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, ये आर्टिकल 67 के अंतर्गत बताया गया है। 5 वर्ष का कार्यकाल उपराष्ट्रपति का होगा, और राज्यसभा पूर्ण बहुमत के द्वारा संकल्प पारित करके उसे हटा भी सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से संकल्प पारित करने पर ही उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब पूर्ण बहुमत क्या होता है? मान लीजिए राज्यसभा में 200 संख्या है सदस्यों की, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स राज्यसभा में 200 हैं, राज्यसभा सांसद 200 हैं, इनका 50% अर्थात 100 और उससे एक अधिक अर्थात 101। अगर 200 सांसदों की राज्यसभा है तो अगर 101 लोगों द्वारा
राज्यसभा के माध्यम से उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प पारित कर दिया जाता है तो उपराष्ट्रपति पद से हट जाएगा। अर्थात पूर्ण बहुमत से अगर संकल्प पारित कर दिया जाता है राज्यसभा द्वारा तो उपराष्ट्रपति अपने पद को खो देता है। तो यहाँ पे पूर्ण बहुमत का अर्थ है कि सदन के कुल सदस्यों का बहुमत। लेकिन इसके पहले अर्थात ऐसा कोई प्रस्ताव लाने से पहले जिसके माध्यम से उपराष्ट्रपति को हटाया जा रहा है, उपराष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होता है। उसे 14 दिन पहले बता दिया जाना चाहिए कि उसे पद से हटाया जा रहा है। ठीक है, संविधान में उसे हटाने के लिए कोई भी आधार नहीं बताया गया है, अर्थात संविधान उसको हटाने के लिए मौन है, उसके हटाने पर मौन है, कोई भी आधार नहीं बताता है। अब देखते हैं किन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। पहली है इसमें शर्त कि पदावधि की समाप्ति पर, अर्थात उसने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है तब उसका पद समाप्त हो जाएगा, या तो वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दे। तीसरा, बर्खास्त करने पर, अगर उसको बर्खास्त कर दिया जाए जैसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत से। उसके बाद में यदि उसकी मृत्यु हो जाए तब भी उसका पद रिक्त मान लिया जाएगा, या अयोग्य या निर्वाचन उसका जो है वो ही अवैध घोषित कर दिया जाए तब भी उसको पद से हटा दिया जाएगा। तो ये थे उपराष्ट्रपति की पद रिक्तता से जुड़े हुए प्रावधान। आगे चलते हैं। आर्टिकल 64 कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। पदेन का मतलब क्या होता है? किसी पद पर रहने के कारण सभापति, अर्थात उपराष्ट्रपति के पद पे जो व्यक्ति होगा वो ही राज्यसभा का सभापति हो जाएगा, ऐसा आर्टिकल 64 में कहा गया है। तो एक तरीके से हम लोग उपराष्ट्रपति की शक्तियां देख रहे हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 65, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, अर्थात राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अब एक चीज और देख लेते हैं, वो है अमेरिका और भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना। तो मेन तुलना का बिंदु एक ही है अमेरिकी उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के बीच में। जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर शेष अवधि तक पद पर बना रहता है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का कार्यकाल अमेरिका में 4 वर्ष होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है और उसका पद किन्हीं कारणों से 2 वर्ष में ही समाप्त हो जाता है। अब 2 वर्ष का कार्यकाल बचा हुआ है तो उपराष्ट्रपति 2 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। जबकि भारत में क्या है? भारत में ये व्यवस्था है कि भारत का उपराष्ट्रपति केवल तब तक ही पद धारण कर सकता है जब तक नया राष्ट्रपति ना चुन लिया जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष है, 3 वर्ष में ही या 2 वर्ष में ही राष्ट्रपति किन्हीं कारणों से अपना पद रिक्त कर देता है। अब बचे 3 साल, तो उपराष्ट्रपति को नियुक्त कर दिया गया, लेकिन उपराष्ट्रपति इन 3 सालों के लिए नियुक्त नहीं होगा। जैसे ही नए राष्ट्रपति को नियुक्त कर दिया जाएगा उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ उपराष्ट्रपति केवल कार्यकारी होता है, जबकि अमेरिका में एक बार राष्ट्रपति को के रूप में उपराष्ट्रपति को चुन लिया जाता है तब उसका कार्यकाल शेष अवधि तक बना रहता है। तो ये मेन डिफरेंस है भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। इस लेक्चर में हमने पूरा देख लिया है उपराष्ट्रपति के बारे में। एक चीज़ और याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को कोई अन्य परिलब्धियां नहीं मिलती हैं, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है और उसी कार्य के लिए उसको वेतन मिलता है, अर्थात राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उसे वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। तो ये एक मेन पॉइंट था, इसे भी याद रखिएगा। इस लेक्चर में इतना ही है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए और अच्छे से अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचे रहिए।